दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो है वो कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर हो चुका है। किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो या तो नॉर्थ ईस्ट के किसी बंदे को लेकर के होती है या तो फिर अभी के डेट में या तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले देखा है कि किस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको बाहर में इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उस पर हम काफी ज्यादा डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं और अब अभी तो ऐसा हुआ है कि काफी हद तक सुधार भी आ चुका है। अभी देखिए जिस लेटेस्ट इंसिडेंट की मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं वो बात है तेजपुर की। जी हां दोस्तों, तेजपुर की। यहां पर होता क्या है कि एक लड़की जो है वो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाती है हाफ पैंट पहन करके, जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट्स कहते हैं और नॉर्मल भाषा में उसे हम हाफ पैंट कहते हैं, लेकिन उसे वहां पर एंट्री करने नहीं दिया जाता है। उस लड़की ने क्या कहा, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, आगे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। ऊपर सबरे चेकिंग करके खुमाब दी आछे जिमानखिनि लिखिছে एडमिट कार्डत মই आधार कार्डर जेरक्स एडमिट कार्ड फटोकपि सब आनिছো তাৰপিছতে মোক চেকেই কৰা নাই কি আছে নাই। মোক কৈছে সাইডত ৰখি থাকা। মই কৈছো কিয় কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি। কৈছে যে শৰ্ট ড্ৰেছেছ আৰ নট এলাউড। মই কৈছো why it is not mentioned in the admit card, then they told that you have to know। তাৰমানে মই কেনেকৈ জানিম, সেইটোতো এডমিট কাৰ্ডত ক'ব লাগিব। আৰু শৰ্ট ড্ৰেছেছে কিয় পিন্ধিব নোৱাৰে, তাৰতো একো ভেলিড ৰিজন নাই। শৰ্টছ পিন্ধাটো একো অপৰাধ নহয়। শৰ্টছ আজিকালি চব ছোৱালীয়ে পিন্ধে আৰু যদি সঁচাকৈ সিহঁতে নিবিচাৰে শৰ্টছ নিপিন্ধাটো, যদি বিচাৰে যে শৰ্টছ পিন্ধিব নালাগে, সেইটো অবভিয়াছলি এডমিট কাৰ্ডত মেনশ্যন কৰিব লাগে। আৰু মই যেতিয়া সেই কথাটো ক'লোঁ সিহঁতে মোক ক'লে যে এইটো কমন চেন্সৰ কথা জানিব লাগে। য়েছ, অবভিয়াছলি এইটো মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট বুলি। तो दोस्तों सुना आपने लड़की की बात, वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि वो एग्जाम देने के लिए आई थी, एंट्रेंस एग्जाम। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो कहां पर आई थी, क्या का एंट्रेंस एग्जाम था, नहीं तो बहुत सारे लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे कि भाई वो क्या था, उसको क्लेरिफाई कर दो। तो देखो भाई, वो आई थी गिरिजानंद चौधरी फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वो जो है वो तेजपुर में है। वहां पर एंट्रेंस एग्जाम था और जो एंट्रेंस एग्जाम था वो एग्रीकल्चरल एंट्रेंस टेस्ट था। उसके लिए वो आई थी जिनका नाम था जुबली तामोली। तो जुबली तामोली जब वहां पर पहुंचती है तो उनका ये कहना है कि उनका जो एडमिट कार्ड है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको चेक नहीं किया जाता है। उनको डायरेक्टली ये कहा जाता है कि आप एंट्रेंस देने के लिए नहीं जा सकती, और वो इसलिए कि उन्होंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, मतलब हाफ पैंट पहन रखे हैं। अब वो ये कह रही है कि देखो भाई मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो वहां पर कहीं भी मेंशन्ड नहीं था कि हम शॉर्ट्स पहन करके एंट्रेंस देने के लिए नहीं जा सकते हैं। भाई कमाल की बात है। देखिए वैसे तो मंदिर में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर बाहर नहीं लिखा होता है कि आप चप्पल उतार कर ही अंदर जाए, लेकिन हमारे अंदर में वो मैनर्स होते हैं, हमारे अंदर में वो नॉलेज होती है कि हम जो है मंदिर के अंदर जाते वक्त जो है चप्पल को बाहर उतार देते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एडमिट कार्ड की अगर आप बात ही करना चाहते हो तो उस एडमिट कार्ड में यह भी नहीं लिखा होता है कि आप अपने पेन लेकर के आए। वहां पर यह भी नहीं लिखा होता है उस एडमिट कार्ड में, अगर आप देखोगे, अपना स्केल लेकर के आए। उसमें यह भी नहीं लिखा होता है कि आप अपने लिए पानी का बोतल एक लेकर के आए, लेकिन हम लेकर के जाते हैं क्योंकि वो समझ वाली बात होती है। तो बहन ने यह बहुत बड़ी गलती की। देखो भाई, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, देखो एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी प्लेस हो तो वहां की कोई मर्यादा होती है। देखो बहुत सारे लोग एग्री डिसएग्री भी कर सकते हैं और इसमें मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि देखो भाई हमारा जो कंट्री है वो जो है डेमोक्रेटिक नेशन है और यहां में हर किसी को अपनी बात, अपनी राय रखने का अधिकार है। उसी तरह से मैं भी अपनी राय रख रहा हूं और आप भी रख सकते हैं। भाई कमेंट करके बता देना आप क्या सोचते हो। तो देखो भाई, जिस तरह से हमें मतलब हर जगह का मर्यादा जो होता है उसको, मर्यादा को समझना और उसका सम्मान करना, उसका रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो वहां पर हम हाफ पैंट पहनकर जाए, ये बहुत ज्यादा गलत होगा। अभी देखो बात ये हो रहा है, ये भी बात देखो फेक फेमिनिज्म के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये लड़की है तो इसका साथ देने के लिए कुछ न्यूज चैनल्स निकल करके आ गए। और न्यूज चैनल की अगर आप बात करोगे तो भाई इन्हें जो ज्यादातर है इनको सिर्फ टीआरपी चाहिए, मैक्सिमम न्यूज चैनल को टीआरपी चाहिए। वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो लड़की है उसके अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है। भाई कुछ नहीं छीना जा रहा है किसी का मौलिक, आप अपने टीआरपी के लिए जो है लोगों के दिमाग
में गलत बातें मत डालो। देखो किसी का मौलिक अधिकार है ना, वो नहीं छीना जा रहा है, लेकिन जो सोचने वाली बात होती है, मतलब मेरे समझ की बात होती है कि मुझे कहां पर क्या पहन करके जाना है या नहीं जाना है, ये मेरे सोच की बात है। अगर मैंने फेक फेमिनिज्म क्यों कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर इसी के जगह में एक लड़का होता, ठीक है, आप बड़े ध्यान से सुनो, इसी के जगह में एक लड़का होता और वो वहां पर अंडरवेयर पहन करके एग्जाम देने चला जाता या शॉर्ट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके अगर वो एग्जाम देने के लिए चला जाता, तो ये न्यूज चैनल्स वाले जो है ना, वो वहीं पर जाकर के ये कहते कि भाई ये तो बड़ा बेशरम बंदा है, इसके माँ बाप ने इसे कुछ शिक्षा नहीं दी है, इसके माँ बाप ने इसे नहीं सिखाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां भी होते हैं, जहां पर कुछ एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं या टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वहां में इस तरह से नहीं जाता है, यही लोग बोलते हैं। लेकिन आज इनको नजर आ रहा है कि ये एक लड़की है और इसका साथ देना चाहिए हमें, और ये जो कर रहे हैं ना, ये पब्लिसिटी स्टंट है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया टीआरपी, जिस तरह से लखनऊ वाली इंसिडेंट, देखो लखनऊ वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था, वो जो लड़की थी वो गलत थी, लेकिन पहले मीडिया में इस तरह से हाइप क्रिएट किया गया कि लड़का गलत था। लेकिन बात तो यह है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा और सपोर्ट किया, इसलिए जाकर के लड़का बच गया, नहीं तो जेल के अंदर जाता। और ये यहां पर सेम उसी तरह की हरकतें हो रही है, यहां पर कोई फाइट नहीं हुआ लड़के और लड़की के बीच में, लेकिन जो उसका सपोर्ट करके ये उसके मॉरल को और ज्यादा बढ़ा रहे। और अगर आपने पूरे क्लिप को देखा होगा तो यहां पर जो न्यूज रिपोर्टर है वो उसको फोर्सफुली मतलब वो उसको पूछ रहे नहीं, उसके जुबान पर बात डाल रहे हैं, क्योंकि उसने उस तरीके की कुछ बात नहीं किया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ह्यूमिलेट किया गया है आपको, इस तरह से उसके मुंह में बात डाले जा रही है और वो कह रही है हाँ ये तो मेंटली हैरेस किया जा रहा है। भाई कोई हैरेसमेंट नहीं हुआ है, ये आपकी सोच की बात थी। और जितने लोग बातें कर रहे हैं कि देखो समझने वाली बात है, ये बिल्कुल सही है, ये आपको समझने की जरूरत थी मेरी बहन, कि ऐसे जगहों पर जाते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपने नहीं। देखो भाई बहुत सारे ऐसे लोग उनके सपोर्ट में भी निकल करके आए हैं जो काफी हद तक काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई लॉयर है, वैसे टाइप के लोग भी उसके सपोर्ट में बातें कर रहे हैं और वो उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरह की वजह से जो है, इसी तरह के जो इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं उनके बाद उनकी वजह से ही, इसी तरह के इंसिडेंट्स की वजह से ही लड़कियों के साथ अत्याचार जो है वो बढ़ रहे हैं। असम में रेप्स की घटनाएं बढ़ रही है। भाई मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आया कि इससे नारी के ऊपर अत्याचार और रेप की घटनाओं का क्या लेना देना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपको समझ में आया? आप मुझे बताओ कि किसी को हाफ पैंट पहनने से मना करना एग्जाम में बैठने के लिए, स्पेशली ये नहीं कि आप कभी भी नहीं पहन सकते हो, आप पहन सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन स्पेशली इस तरह के एग्जाम पर बैठते वक्त आपको मना कर देना, क्या भाई ये गलत है? क्या इससे रेप की घटनाएं बढ़ जाती हैं? क्या नारी के ऊपर अत्याचार इससे बढ़ जाता है? भाई नारी का मतलब है कि बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना, हाँ देते हैं, आसाम में तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, आसाम ही नहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है लेडीज को। जैसे कि लोग बोलते हैं मातृ प्रधान जो देश है, स्टेट एक है, वो भी यहीं पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो कितना सम्मान दिया जाता है, देवी का रूप मानते हैं हम लोग। हम यहाँ पर जो भ्रूण हत्याएं नहीं कर देते कि एक बेटी पेट में है तो उसको मार दो भाई, इस तरीके की हरकतें यहाँ पर नहीं होती है असम के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट्स में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर नारी के नाम पर ये अत्याचार कह करके इस तरीके के बात को जस्टिफाई करना बहुत ही ज्यादा गलत है। और जो भी ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष महिलाएं इसके बारे में बातें कर रही है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि देखो भाई आपको सोचने की जरूरत है, अपने ध्यान लगाने की जरूरत है। हां ये बात है कि आपका भी अधिकार है, जिस तरह से मेरा अधिकार है कुछ कहने का, आपका भी अधिकार है, आप यूज करें। और लोगों को क्या सोचना है क्या समझना है वो लोग समझेंगे। अभी जस्ट मैंने सुना कि ये लड़की कह रही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएंगी, कंप्लेन वगैरह करेंगे, उनको कुछ बताएंगे। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को अगर कहीं से मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए आप उनको साफ कहिएगा कि देखिए बहना बेटी आप जो कहना चाहे, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहना देखो आपकी गलती थी, आपको इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों यही था पूरा वाकया जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता था। होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद नहीं भी आया और आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।